नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका मोटिवेशनल दुनिया में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कल की चिंता। एक राजा की पुत्री के मन में वैराग्य की भावनाएं थी। जब राजकुमारी विवाह के योग्य हुई तो राजा को उसके विवाह के लिए योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। राजा ने पुत्री की भावनाओं को समझते हुए बहुत सोच विचार करने के बाद उसका विवाह एक गरीब सन्यासी से करवा दिया। राजा ने सोचा कि एक सन्यासी ही राजकुमारी की भावनाओं की कद्र कर सकता है। विवाह के बाद राजकुमारी खुशी खुशी सन्यासी की कुटिया में रहने लगी। कुटिया की सफाई करते हुए राजकुमारी को एक बर्तन में 2 सूखी रोटियां दिखाई दी। उसने अपने सन्यासी पति से पूछा कि ये रोटियां क्यों रखी हुई है। सन्यासी ने जवाब दिया कि ये रोटियां कल के लिए रखी हुई है। अगर कल खाना नहीं मिला तो हम एक एक रोटी को खा लेंगे। सन्यासी का ये जवाब सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी। राजकुमारी ने कहा कि मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लगता है कि आप भी मेरी तरह वैरागी हैं, लेकिन आप तो सिर्फ भक्ति करते हैं और कल की चिंता करते हैं। सच्चा भक्त वही है जो कल की चिंता नहीं करता और भगवान पर पूरा भरोसा रखता है। अगले दिन की चिंता तो जानवर भी नहीं करते हैं। हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें खाना मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो रात भर आनंद से प्रार्थना करेंगे। ये बातें सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी ही असली सन्यासी है। उसने राजकुमारी से कहा कि आप तो राजा की बेटी हैं, राजमहल छोड़कर मेरी छोटी सी कुटिया में आ गई, जबकि मैं तो पहले से ही एक फकीर हूँ, फिर भी मुझे कल की चिंता रहती है। सिर्फ कहने से ही कोई सन्यासी नहीं होता, सन्यास को जीवन में उतारना पड़ता है। आपने मुझे वैराग्य का महत्व समझा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो विश्वास भी होना चाहिए कि भगवान हर समय हमारे साथ हैं। भगवान को हमारी चिंता हमसे ज़्यादा रहती है। दोस्तों, कभी आप परेशान हो और कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो तो आंखें बंद करके विश्वास के साथ भगवान को पुकारें। सच मानिए, थोड़ी ही देर में आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की लघु कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।